तो बेटा 8.2 के सेकंड सवाल में कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल दिए हैं। उस तरह के सवाल बेटा ऑब्जेक्टिव में फाइनल पेपर में आ सकते हैं और आते हैं। ठीक बेटा, तो इनको करते कैसे हैं बेटा हम देख लेते हैं। तो आपका जो सेकंड नंबर का सवाल है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, आपको कोई जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको चुनना है और जस्टिफाई करना है बेटा। ठीक है, तो पहला सवाल मैंने लिखा है बेटा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमको वैल्यू पुट करनी है बेटा। देखो क्या है 2 10 30, तो 30 की वैल्यू रखनी है 10 30 की, अपॉन में है 1 + 10 स्क्वायर 30। यहाँ भी 10 30 की वैल्यू पुट करनी है। तो देखो ध्यान से देखना, 2 10 30 की वैल्यू कितनी है, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3। ठीक है, अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो 10 30 की वैल्यू 1/√3 है। ठीक है ना, लेकिन चूंकि स्केल लगा है तो इस वैल्यू का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, देखना बेटा 2 का इंटू 1 में होगा तो 2/√3 आ जाएगा। नीचे देखो, ठीक है, ये 1 है बेटा। ठीक है, इधर देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बेटा 1 है। ठीक है, अब देखो ऊपर कुछ हो नहीं पाएगा बेटा, नीचे देखो एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 × 1 = 3 और 1 × 1 = 1। ठीक है, तो 2/√3 और अपॉन में हो जाएगा 4/3। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू जो है बेटा पलट के ऊपर जाएगी। ठीक है, तो देखना ध्यान से 2/√3 ये 3/4। ठीक है, तो 2 2 = 4। ठीक है, तो अपने पास आ रहा है 3/√3 × 2। तो बेटा अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन इसको थोड़ा सा और हम जस्टिफाई करेंगे और हम इसको सिंपल करेंगे। देखो 3 का मतलब क्या होता है, √3 × √3 का मतलब 3 तो होता है, मतलब 3 की जगह मैं लिख सकता हूँ √3 × √3। ठीक है, तो इस 3 की जगह लिख रहा हूँ मैं √3 × √3 और अपॉन में कितना है √3 × 2। √3 से √3 कट जाएगा, आपके पास आया √3/2। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। हम ऑप्शन में देखते हैं ऐसा कुछ दिया नहीं। ठीक है, तो हम बेटा थोड़ा सा डीप चेक करते हैं। sin 60 की वैल्यू कितनी है, sin 60 की वैल्यू √3/2 है। क्या आपका √3/2 आ रहा है, इसका मतलब यही हमारा क्या है आंसर। दूसरा कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं बेटा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा इस सवाल को किया जाता है। ठीक है, तो बेटा इस तरह से हमको डायरेक्ट आंसर नहीं दिया रहता, कई बार ऐसी वैल्यू निकलेगी, फिर हमको इधर से चेक करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो अगला सवाल करते हैं। तो बेटा सेकंड नंबर का जो हमारा सवाल है वो है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं बेटा बस वैल्यू रखनी है। ठीक है, देखो तो 1 - 10 45 की वैल्यू बेटा 1 है। ठीक है, तो 1 और उसका स्क्वायर अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री है बेटा, तो 45 का 1 ही है स्क्वायर। ठीक है, 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बेटा, अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 में से 1 गया बेटा 0। ठीक है, और 1 और 1 2। ठीक है, ऊपर 0 बेटा तो आपका 0 ही आना है। तो ऑप्शन में 0 है, क्या है बेटा डी ऑप्शन है 0, और यही आपका क्या है बेटा आंसर। तो आइए बेटा अगला सवाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। ठीक है ना, sin 2a = 2 sin a is true when a। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है बेटा कि a की कौन सी वैल्यू के लिए sin 2a = 2 sin a निकल के आएगा। ठीक है, तो बेटा देखो मेरे को सबसे सिंपलेस्ट वे बताना है, तो सबसे सिंपलेस्ट वे ये है बेटा कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगा के इसको ऑप्शन मेथड से कर दो। ऑप्शन मेथड का मतलब कि ये होता है कि हम एक ही वैल्यू रखनी है, यही चारों में से कोई एक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ए की सबसे पहले वैल्यू 0 डिग्री रख के देखेंगे क्या बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर इससे नहीं निकली तो फिर ए की वैल्यू 30 रखेंगे।
ठीक है। अगर इससे भी नहीं आता तो 45 रखेंगे और फिर 60 रखेंगे, चारों में से कोई ना कोई तो एक आंसर होगा ही, ठीक है। तो देखना ध्यान से इधर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, A = पहला ऑप्शन जो है 0 डिग्री वो पुट करूँगा, ठीक है। ध्यान से देखना। तो देखो sin 2A = 2 sin A, ठीक है। तो sin 2A की वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है। 2 sin A की वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है। अब देखो 2 में 0 डिग्री का इंटू होगा तो 0 डिग्री आना है, ठीक है। यहाँ पर 2 sin 0 डिग्री, ठीक है। sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 ही होती है, ठीक है। इधर 2 इंटू sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ 0 और 2 में 0 का होगा तो 0, तो बेटा बराबर आ गए। तो पहली अटैम्प्ट है बेटा अपना, और पहली ऑप्शन बेटा अपना जो आंसर है वो आ चुका है, ठीक है। अब मान लो अगर जैसे बेटा, क्योंकि हर तरीके से तैयारी करनी है आपको, हर तरीके से आपको प्रिपेयर होना है। मान लीजिए अगर पहली बार में आपका ये बराबर नहीं आता, ठीक है, तो हम दूसरा नंबर मतलब 30 डिग्री को लेके देखते, ठीक है। जैसे मैं इसमें लेके दिखा रहा हूँ, जैसे 30 डिग्री को आप लेके देखिए कि A बराबर कितना ले रहे हैं हम, 30 डिग्री, ठीक है। तो देखना sin 2A = 2 sin A, तो sin 2A की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री, 2 sin A की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री, ठीक है। तो देखो sin 2 × 30 ये हो जाएगा 60, ये 2 sin 30 डिग्री, ठीक है। sin 60 की वैल्यू √3/2, और यहाँ पर 2 × sin 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, √3/2 = 1 आया। क्या ये बराबर है, बराबर नहीं है बेटा, ठीक है। तो बेटा इस तरह से बाकी की कोई भी अगर हम वैल्यू रखते तो वो बराबर नहीं निकलती, केवल 0 डिग्री पे बेटा वो बराबर निकला, इसलिए हमारा आंसर क्या है, 0 डिग्री। लेकिन कई बार सवाल में ऐसा हो सकता है बेटा कि ऑप्शन में उलटफेर कर सकते हैं, तो हो सकता है 0 डिग्री जो हो वो डी ऑप्शन में हो, तो आपको पहले 30, 45, 60 इस तरह से बेटा रख के देखना है, ठीक है। तो अगर आपके बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब वो A की सही वैल्यू नहीं है, हमको क्या चाहिए था, बराबर आना चाहिए था बेटा, ठीक है। तो कहाँ पर, जब A की वैल्यू हमने 0 डिग्री रखी तो वह बराबर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर, ठीक है बेटा। तो इसके बाद 4th नंबर का सवाल है बेटा, उस पर चलते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4th है, लास्ट वाला। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री, ठीक है। तो वैल्यू पुट करना बेटा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, 2 tan 30 मतलब 1/√3 अपॉन 1 - tan² 30। tan 30 कितना, यही होता है 1/√3, लेकिन अब इसका क्या है, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है, ठीक है। इधर देखना ध्यान से, 2 × 1 2√3, 1 का स्क्वायर बेटा 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, 2√3, ठीक है। एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। 3 × 1 = 3, 1 × 1 = 1, ठीक है। 2√3, 3 से 1 माइनस करोगे तो 2/3, ठीक है। नीचे वाला टर्म जो है बेटा पलट के ऊपर जाएगा और इंटू हो जाएगा। तो देखो ये 2/√3 है, ये ऊपर जाएगा लेकिन यहाँ पर इंटू लग जाएगा। ये 2/3 है, ये 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल। अब ध्यान से देखना बेटा, √3 × √3 = 3 होता है। मतलब 3 की जगह आप लिख सकते हैं √3 × √3। तो इस 3 की जगह मैं लिख रहा हूँ √3 × √3 और अपॉन में एक √3 है बेटा, तो √3 से √3 कट गया तो आपके पास बच रहा है √3, ठीक है। अब इसके आगे कुछ हो नहीं सकता है। ऑप्शन में देखते हैं, क्या cos 60 की वैल्यू √3 है? cos 60 की वैल्यू √3 नहीं है, तो बेटा ये हो नहीं सकता। sin 60 की वैल्यू √3 है, sin 60 की वैल्यू √3/2 है, √3 नहीं है। tan 60 की वैल्यू, क्या tan 60 की वैल्यू √3 है बेटा, तो इसका मतलब ये हमारा राइट ऑप्शन है और यही आंसर है, ठीक है बेटा।
तो ये सेकंड क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे बेटा ऑब्जेक्टिव वाले, इनको जस्टिफाई भी करना था, ठीक है ना। और इस तरह के सवाल बेटा पेपर में आ सकते हैं, तो अच्छे से देख के जाना, 1-2 बार करना बेटा, इजीली बन जाएंगे, ठीक है। तो आइए बेटा अगले नंबर के सवाल पे चलते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं यहाँ से पढ़ के सुना रहा हूँ। इफ 10a + b = √3 and 10a - b = 1/√3, where a + b greater than 0 degree and smaller and equal to 90 degree, ठीक है, where a greater than b, find a and b, ठीक है बेटा। तो आज वापस से आपको 3rd चैप्टर पे ले जाने का मन है, ठीक है, तो देखते जाइए बेटा, ठीक है। देखो सॉल्व, ठीक है, क्या बोल रहा है, 10a + b = √3, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ 10a + b तो वैसा का वैसा, यहाँ कोई अंतर नहीं है। √3 जो है, √3 बेटा tan 60 की वैल्यू है बेटा, तो इस √3 की जगह मैं लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो बेटा ये 10 × में है, ये 10 इधर आएगा तो बेटा 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास आया a + b = 60 डिग्री, और उसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह से सेकंड बेटा क्या दिया है, 10a - b = 1/√3, 1/√3, ठीक है। तो ध्यान से देखना, 10a - b 1/√3 बेटा tan 30 की वैल्यू है, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं tan 30। अगेन बेटा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा a - b = 30 डिग्री, और उसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए, ठीक है बेटा। अब देखो a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री, ठीक है। कुछ याद आया, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये x + y है और ये x - y है, ठीक है, इमेजिन कर सकते हैं आप। तो देखो बेटा बाय इक्वेशन नंबर 1 and 2, ठीक है। तो ध्यान से देखना, a + b = 60 डिग्री एंड a - b = 30 डिग्री, ठीक है। ये a है, ये b है, सॉरी हाँ ये a और b है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं ये x है और ये y है, ठीक है। अब बेटा ये वैल्यू सेम करते थे, तो सेम है तो केवल साइन चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, b और b जुड़ के हो जाएगा 2b। 60 में से 30 गया बेटा, प्लस माइनस माइनस होता है क्योंकि, तो आपके पास 30 आएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो b की वैल्यू आएगी बेटा 30/2, तो ये कट जाएगा बेटा 15 आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है बेटा। थोड़ा सा मैं यहाँ का मिटा रहा हूँ। तो बेटा भाई अब b की वैल्यू 15 डिग्री आ गई है। अब क्या करना है, इसको कोई भी इक्वेशन नंबर 1 या 2 में रखना है। तो बेटा इक्वेशन नंबर 2 ज़्यादा इजी है, तो मैं लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a - b = 30 डिग्री। तो देखो a - b की वैल्यू कितनी निकली, 15 = 30 डिग्री, ठीक है। तो a -15 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 30 और 15 45 डिग्री, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। a की वैल्यू कितनी निकली 45 डिग्री एंड b की वैल्यू कितनी निकली 15 डिग्री, और यही क्या है बेटा आपका आंसर, ठीक है। छोटा सा बना लो, नहीं कई बड़े बड़े विद्वान लोग 150 समझ लेंगे, ठीक है बेटा। तो इजी सवाल है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, और इम्पोर्टेंट सवाल है बेटा, ठीक है। एक बार आ चुका है तो रिपीट होने की संभावना है, इसलिए बहुत इजी सवाल है बेटा, कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक बार करके जाना अच्छे से बेटा, एक बार करके देखना तो इजीली तरीके से बन जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद
एक आखिरी सवाल और बेटा, आइए उससे डील करते हैं। तो बेटा ये 8.2 का लास्ट सवाल है, ठीक है ना, ये ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ बेटा, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है बेटा। और इसमें टोटल 5 सवाल है और मैं एक एक करके बेटा आपको समझाता जा रहा हूँ, इसलिए मैंने अभी बोर्ड पे केवल एक ही लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें ये बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, हम ए की और बी की जगह दो कोई वैल्यू ले रहा है, ठीक है, और ऐसी वैल्यू लेंगे बेटा जिसको हम जोड़ें तो वो कोई ऐसी वैल्यू है जिसका मान हमको पता हो, जिसकी वैल्यू हमें पता हो, ठीक है ना। लेने में तो मैं बेटा 30 + 45 भी ले लूँ, लेकिन ये जुड़ के 75 हो जाएगा और 75 की वैल्यू बेटा वो निकाली जा सकती है, लेकिन 10th में अभी हमको जितना पता है उससे हमको काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बेटा मैं ए की वैल्यू एक काम करता हूँ 30 ले लेता हूँ और बी की वैल्यू 60 ले लेता हूँ बेटा, और इन दोनों को जब आप जोड़ोगे यहाँ रख के तो 90 आएगा और 90 की वैल्यू हमको पता है, ठीक है। तो देखना ध्यान से, ए की वैल्यू 30 रख रहा है और बी की 60, देखो तो साइन 30 + 60, ठीक है, सामने साइन ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू 60, ठीक है। ये जुड़ जाएगा तो साइन 90 हो जाएगा, ठीक है। इधर साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 है, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू बेटा 1 है, वो देखो, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, एलसीएम आएगा 2, ठीक है, और एक जैसा हो बेटा नीचे तो ऊपर एज इट इज रहता है, मतलब 1 + √3। क्या कहीं से कहीं तक ये आपको बराबर दिख रहा है, तो बराबर तो नहीं है बेटा, इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है, असत्य है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से बेटा जस्टिफाई करना रहता है, ठीक है। तो कई बार बेटा ट्रू फॉल्स में इस तरह के सवाल आते हैं, तो आपको बेटा करते आना चाहिए, ठीक है बेटा। अगला सवाल देखते हैं इसी का, देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम साइन थीटा में थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, थीटा का मतलब बेटा कोई एंगल, ठीक है ना, फिर वो चाहे 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी हो सकता है, बीटा चीटा कुछ भी, ठीक है। तो फोकस करते हैं सवाल पे बेटा, कि इस सवाल के कहने का मतलब है कि जैसे हम एंगल को बढ़ाते हैं इसकी वैल्यू बढ़ती है। तो देखो बेटा, ठीक है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0 है, बढ़ाइए थोड़ा सा और 30 डिग्री, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, देखो 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, मतलब 0 से बढ़ गई। अब बेटा ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जब हम 90 डिग्री पे आते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे, तो हमको वैल्यू कितनी मिलती है, 1 मिलती है, कितनी मिलती है, 1 मिलती है। इसका मतलब वैल्यू बेटा बढ़ तो रही है, ठीक है। तो साइन थीटा इंक्रीज होता है अगर थीटा की वैल्यू आप बढ़ाते हैं, तो बेटा बिल्कुल सही है, ट्रू है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब बेटा ये थर्ड क्वेश्चन है, क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो बेटा देखो, साइन के साथ 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वैल्यू बढ़ती थी, कॉस में जस्ट उसका अपोजिट होता है। और नहीं माने तो चेक कर लो कैसे, कि कॉस 0 डिग्री कितना मिल रहा है बेटा, देखो कॉस 0 डिग्री मिल रहा है 1, और ऐसे नीचे नीचे चले जाओ बेटा कॉस 90 तक, और कॉस 90 पे जाओगे बेटा तो कॉस 90 आपको मिलेगा 0। मतलब देखिए पहले वैल्यू 1 थी, फिर घटते घटते कितनी हो गई, 0 हो गई। तो इसका मतलब बेटा कि कॉस थीटा की वैल्यू जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है वैसी इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती है। तो बेटा ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बेटा, तो अगला जो अपना 4th नंबर का सवाल है वो है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है। इसका मतलब थीटा बेटा जो भी रखो आप, जैसे मान ली यहाँ पर आप 0 डिग्री रखो तो यहाँ भी 0 डिग्री रखो, बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो चेक कर लेते हैं, साइन थीटा की जगह 0 डिग्री रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी थीटा की जगह 0 डिग्री रख लेते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है। क्या ये इक्वल है बेटा, नहीं है। तो जाहिर सी बात है बेटा ये क्या है,
फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है ना, बराबर नहीं मिलते। ठीक बेटा, तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेटा लास्ट सवाल है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात है बेटा, कॉट ए की जगह 0 डिग्री रखो और इसकी वैल्यू बताओ, क्या नॉट डिफाइन है क्या। ठीक है, तो देखो बेटा मैं इतना जानता हूँ कि कॉट tan का उल्टा होता है। ठीक है, और हमको 0 डिग्री चाहिए, तो एक काम करते हैं, tan 0 डिग्री की वैल्यू देखते हैं। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू है 0। ठीक है, तो बेटा इसका अपोजिट करना पड़ेगा हमको कॉट की वैल्यू निकालने के लिए। तो ध्यान से देखना, ये 0/1 है, जब आप इसको अपोजिट करोगे तो कॉट 0 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 1/0। ठीक है, और मैं बेटा समझाया था आपको कि अगर 1 के नीचे 0 है, इसका मतलब बेटा ये नॉट डिफाइन है। तो बेटा नॉट डिफाइन है, इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से बेटा ये आपका 8.2 पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। बहुत ही बेसिक बेटा, वो बस ये जो चार्ट है बेटा आपको पता है, ये मैंने मिटाया नहीं अभी तक। ठीक है, पहले क्वेश्चन इससे यहाँ तक ये बेटा वैसा का वैसा लिखा हुआ है, और मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि बेटा आपको जब तक ये याद नहीं होंगे, ये कोई भी सवाल आपसे नहीं बनने। ठीक है, तो बेटा इस चार्ट को बहुत अच्छे से आपको बनाना आना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। और मैंने इसके लिए बेसिक वीडियो डाली है बेटा, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, 10-12 मिनट की है। एक बार उसको देख लोगे तो सारे की सारी वैल्यू बेटा आप चुटकियों में निकाल लोगे। ठीक है बेटा, तो 8.2 यहाँ ख़त्म हो गई बेटा, 8.3 हमको करना है। ठीक है बेटा, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ठीक है बेटा, थैंक यू।